हमारे एक शिष्य हैं बंबई में, वो श्री ठाकुर जी को बाबूजी अपना पुत्र मानते, बिल्कुल स्पष्ट पुत्र, और केवल कहने चहने का पुत्र नहीं, वास्तव में उनका कमरा भी स्वतंत्र है। और तो और बात ये लो, बाकायदा संपूर्ण व्यापार में एक ट्रस्ट बना हुआ है, उस ट्रस्ट में उस संपूर्ण व्यापार का धन जाता है और उस धन के अधिपति श्री ठाकुर जी हैं। उससे गौशाला चलाई जाती है, उसके मालिक ठाकुर जी, प्रतिनिधि ट्रस्ट का उनके बिहाव से जो भी कार्रवाई है वो करता है। और तो और छोड़िए, बच्चे सारे पुत्र, उनके पुत्र उन्हें सबसे बड़ा भाई मानते, और जो आगे बच्चा है वो श्री ठाकुर जी को, हम तो एक दिन गए, बोले महाराज जी ताऊ जी से मिले क्या? हमने ताऊ जी से मिले पहली बार। ने ताऊ जी तो, ये तो आपके पिताजी तो सबसे बड़े हैं, ताऊ जी कौन से? अरे वो हमारे श्री ठाकुर जी, श्री जुगल बिहारी जी, ये हमारे ताऊ जी हैं महाराज, काका हैं। अरे आनंद की बात ये कि बालक जब हुआ, बड़े पुत्र का जब बालक हुआ, पहली कन्या हुई, तो ये निर्णय किया गया कि ये कन्या हम दोनों की नहीं है, ये हमारे श्री ठाकुर जी की है। उसी दिन ठाकुर जी को गोद दे दी कागज में लिखकर, और उन्हीं की पुत्री उन्हें चाचा चाची बोलती है और ठाकुर जी को मैया बाबा बोलती है महाराज। आंखों देखी बात हमारी अभी है, ठाकुर जी को मैया बाबा बोलती है, और जिनने जन्म दिया उनको चाचा चाची, वही भाव से। और जब उसका विवाह हुआ तो कन्यादान के लिए श्री ठाकुर जी विवाह मंडप में विराजे महाराज कि अब आपकी लाली है, इसका ब्याह करो। देख के ऐसा आनंद आता है महाराज। सब जगह श्री ठाकुर जी का उत्सव उसी हिसाब से मनाया जाए, जैसे सबका जन्मदिन, तो ठाकुर जी का भी उत्सव होगा। बिल्कुल परिवार के सदस्य की तरह सबकी सेवा बट रही है, रोज जाएंगे, सब पाम छुएंगे, व्यवहार ऐसे ही जैसे घर के सदस्य के साथ व्यवहार होता है। तो दो ही तो साधन है, या तो महाराज हमें आप अपने घर में जन्म दे दो, जैसे किसी का पुष्कर में जन्म हो जाए, किसी का सालासर में जन्म हो जाए, हमारे आए पुजारी जी महाराज सालासर जी के, या जैसे हम जैसा कोई हो महाराज जिसे राधा रमण जी की कृपा मिल जाए, या तो ठाकुर जी अपने घर में हमें जन्म दे दो, और या फिर हमारे घर में ही आप जन्म ले लो महाराज।